हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। पिछले 1.5 दिन में हमने बहुत पढ़ाई करी है। पिछले 1.5 दिन ही क्यों कहूं, मैं पिछले 7 महीने से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब बारी है बेटा फाइनल स्ट्रोक की। मतलब ऐसा अटेम्प्ट करना है पेपर कि हमारा स्कोर 80-85 के ऊपर जाए। बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो उसी चीज में एक छोटी सी सहायता प्रदान करने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो हमेशा हाई डिमांड में रहता है और ये वीडियो का बच्चे मिसयूज भी कर सकते हैं, इसलिए जैसे ही एग्जाम होती है मैं इस वीडियो को हटा देता हूं। ये वीडियो आपको बोल रहा है कि मैं आपको 5 ऐसे हैक बताऊंगा, खास करके 5th नंबर वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी बेटा। स्ट्रेट अवे आप 10 मार्क्स अपने बढ़ा पाएंगे या उससे भी ज्यादा। देखिए, इस वीडियो के एंड तक अगर आप रुकते हैं तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है? डेफिनेटली बताइएगा। तो पहले मैं सिंपल हैक के साथ शुरू करता हूं। बेटा, पहला हैक नंबर 1, रीड ऑल ऑप्शंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके जब से मैक्रो पोर्शन आया है, जब से सिलेबस में मैक्रो पोर्शन आया है, तब से होता क्या है ना, ऑप्शन ए भी सही लगता है, बी भी सही लगता है, लेकिन सी ज्यादा सही लगता है। तो इसलिए अगर आपको ए सही भी लग रहा है तो भी बी सी डी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली, ठीक है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर सेकंड हैक बेस्ड है। तो पहले तो भैया आपका अगर आंसर ए में भी संतुष्ट है तो भी बचे हुए ऑप्शंस पढ़िए, चैलेंज करिए कि ऑप्शन सही क्यों नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखने में आपको सिंपल हैक लगेगा पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से मेरा 5th हैक वर्क कर पाएगा। अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चन विच यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ फर्स्टली। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आपको 70 क्वेश्चन आते तो 70 क्वेश्चन ही करो, 30 क्वेश्चन छोड़ दो। ना 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 ना, वो 30 क्वेश्चन में ही खेलना है हमको। पर पहले आप 100% कॉन्फिडेंट कौन कौन से क्वेश्चन में, उसका काउंट मेरे पास आना, यानी आपके पास आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए मैंने मेरा पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 5 6 7 8 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, लेट से 11 आ रहा है, 12 आ रहा है। मुझे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कॉन्फिडेंटली उन्हें अच्छे से टिक करते जाइए। जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे अभी उन्हें खाली छोड़िए, क्योंकि कितने क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है उसी के बेसिस पर 5th हैक लगाना है या नहीं लगाना है वो डिसाइड होगा। तो ये चीज याद रखना, बीच बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर वो क्वेश्चन टाइम खाने वाला है तो प्लीज उसको तात्पुरता छोड़ दो, हम उसी से हमारे मार्क्स बूस्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत करिएगा सर 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा, 4th क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसी में कोई तुक्का मार देते। नहीं, तुक्का मारने की भी एक टेक्निक है, मैं आपको सिखाऊंगा। अरे यार मैंने हैक ही बता दिया, तुक्का ही मारना है, लेकिन कैसे मारना है जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो भैया जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसे छोड़ दीजिएगा। एक गलती जो बच्चा करता है मैं आपको बताता हूं। मैं एक बच्चे का केस बताता हूं। उस बच्चे ने क्या गलती करी थी। उस बच्चे ने भैया क्वेश्चन पढ़ते जा रहा था, ऑप्शन टिक करते जा रहा, बी सी डी ई, बीच में उसकी सीक्वेंस मिस हो गई, उसने बीच का क्वेश्चन छोड़ दिया 11वां। ठीक है? अब वो 12th क्वेश्चन पढ़ रहा है लेकिन मार्किंग 11 पे कर रहा है। वो 13 क्वेश्चन पढ़ रहा है, मार्किंग 12वें पे कर रहा है। वो 17 क्वेश्चन पढ़ रहा है, मार्किंग 16 पे कर रहा है। ये गलती कर देते तो ऐसा मत करना। हमेशा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बी बोलते जाओ मन में। ठीक है? इससे गलती नहीं होगी और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप ये मिस्टेक अवॉइड कर रहे हैं आपके 2 मार्क्स तो पक्के। यहां पे बच्चा ऊपर नीचे कर देता है। देखो मैं 2 मार्क्स यहां पर आपको पक्के पक्के दिलवा रहा हूं। ठीक है? ये 2 मार्क्स आप गिनते जाइए कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ठीक है? अरे भैया अगर आपने गलती बीच बीच में भी कर दी ना तो 1-2 मार्क्स जा सकते हैं, और अगर मान लो उस बच्चे जैसी गलती करते तो पूरा का पूरा पेपर लुढ़क गया था उस बच्चे का। अब क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट, एलिमिनेशन थियरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। देखिए मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको जो जो क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेगा। अब बैलेंस क्वेश्चन का क्या करना है वो सिखाने वाला। लेट्स से 30 क्वेश्चन आपके बैलेंस है। अब इस 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 50% कॉन्फिडेंस होगा। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप कंफ्यूज होंगे दो ऑप्शन के बीच में। और 10 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपने कभी देखे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन है कहां से, पता नहीं। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये जो 50-50 कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन है ना और कंफ्यूज वाले है ना, इसमें एलिमिनेशन थियरी लगेगी। समझो इसको 40 बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन तो आपने देखे ही नहीं। तो भैया ये जो 20 क्वेश्चन है ना, पहले इन पे लगेगी एलिमिनेशन थियरी। मतलब कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं उनको हटाना है। जैसे हम केबीसी खेलते हैं 50-50 करते तो जो 2 ऑप्शन नहीं हो सकते वो हटा दिए जाते हैं। उसी तरीके से यहां पर आपको बड़े कॉन्फिडेंटली बोल्ड जो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं उन्हें एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं बताऊंगा इसी के भरोसे नेक्स्ट हैक लगेगा।
तो पहले सारे ऑप्शंस पढ़ना कॉन्फिडेंटली। 70 क्वेश्चन तक तो आप लोगों ने पहुंच जाना है। यहां पर देखिए कॉन्फिडेंटली सारे ऑप्शन पढ़े, 70 तक पहुंच गए। अब बचे हुए का क्या करना है? बचे हुए ये 20 क्वेश्चन के ऊपर आप लगाएंगे एलिमिनेशन थ्योरी। एलिमिनेशन थ्योरी जैसे ही लगाएंगे ना, आपके कम से कम 20 में से 5 क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये इनका पर्टिकुलर ऑप्शन होना चाहिए। अभी भी मसला अभी भी मसला यहां के 15, यहां के 20, 35 क्वेश्चन का है। देखिए 40 क्वेश्चन आपके नहीं हुए, लेट्स से 60 कॉन्फिडेंटली करें, 40 क्वेश्चन नहीं हुए। अब ये 20 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, इस 20 में से आप 5 ही एलिमिनेशन थ्योरी की मदद से बढ़ा पाए। तो देखो मैंने 5 मार्क्स आपके बढ़वा दिए, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये 35 क्वेश्चन जो बचे हैं इनका क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा हम लोग यहां पर चैलेंज करने वाले हैं। क्या चैलेंज करने वाले मैं बताता हूं। लेट्स से अब आपके 35 क्वेश्चन पेंडिंग है। अब हम बहुत खतरनाक टेक्निक अपनाने वाले 35 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है। अब ये 35 क्वेश्चन के अंदर देखिए आपने एलिमिनेशन थियरी लगाई और फिर आपको करेक्ट आंसर मिल गया। अब ये जो 35 क्वेश्चंस हैं, इन 35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका तो आपको मम्मी पापा माई बाप कुछ पता नहीं है, और बचे हुए 15 क्वेश्चन है जिसमें आप सो कॉन्फिडेंट है। तो आप जितने इसमें सो कॉन्फिडेंट है ना, सब पे टिक लगा दीजिए। अगर आपको ऑप्शन बी लग रहा है तो बी पे टिक लगा दीजिए, सी लग रहा है तो सी पे टिक लगा दीजिए, ए लग रहा है ए पे लगा दीजिए। तो 60 क्वेश्चन 100% कॉन्फिडेंट थे, वो तो कर ही लिए। 5 क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन थ्योरी की मदद से करेक्टली अचीव कर ली। अब ये जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर आपको जिस पे 50% से ज्यादा अश्योरेंस है, गारंटी नहीं अश्योरेंस है, आप उन पे टिक लगा दीजिए। अब टिक भी कौन सा लगाना है? जिस पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब बारी है ये 20 क्वेश्चन की। बेटा ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन में या तो सब में बी लगा दो या तो सब में सी लगा दो। मेरा कहने का तरीका है कि आप बी पे लगाइए। मेजॉरिटी क्वेश्चन में आप बी लगा दीजिए, सभी पे बी लगा दीजिए। 20 में से 20 पे बी लगा दीजिए। सर इसमें हमारी गलतियां भी बहुत होगी, मैं आपको बताता हूं आप कितना लूज कर सकते हो और कितना गेन कर सकते हो। मैं आपको क्लियरली कैलकुलेटेड रिस्क बताऊंगा कि आप लोग अगर ये तुक्का मारते हैं ना, मतलब सभी के ऊपर बी या सभी पे सी, किसी पे ए किसी पे बी किसी पे सी, ऐसा मत लगाइए भैया। पेपर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, आप सभी पे बी लगा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को कैसे कैसे डिवाइड किया। 100 मार्क्स में से पहले 60 मार्क्स पे आपको 100% कॉन्फिडेंस था, वो तो आपने अचीव कर लिए। एलिमिनेशन थियरी लगा के आपने 5 और अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए। 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आप कंफ्यूज हैं, वहां पे अपनी मर्जी से जो चीज आपको ज्यादा सही लग रही है आप उसके साथ चले जाइए, खुद के लॉजिक्स वगैरह डिराइव करके। और 20 क्वेश्चन में जय माता दी करना है। अब आप बोलेंगे सर इससे तो हमारे बहुत ज्यादा मार्क्स जा सकते हैं। नहीं जाएंगे, ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, ठीक है। लास्ट सबसे बड़ा है कैलकुलेटेड रिस्क, ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कैलकुलेटेड रिस्क पे बढ़ते हैं बच्चों। ये चीज बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं आपको पहले ही कह दूं, आप ये ये कैलकुलेटेड रिस्क वाला जो कॉन्सेप्ट है तभी लगा सकते हैं जब आप 70 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करते हैं, जो कि हमारे इको के पेपर में बड़ा आसान रहता है, क्योंकि 40 मार्क्स का तो माइक्रो ही आने वाला है। इंडियन इकोनॉमी पूरे 10 मार्क्स दिला देगा, 50। नेशनल इनकम इंटरनेशनल ट्रेड यहां से भी आपके मार्क्स बन जाते हैं। मतलब 70 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप 70 तक पहुंचते हैं उसी के बाद आप इसे लगा सकते हैं। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। लेट से आपने 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर लिए, 70 से नीचे नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था जितने क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है पहले उन्हें ही टिक करिएगा। अगर उसकी लिस्ट 70 के ऊपर जा रही है देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस। अज्यूम करते हैं कि आपके 70 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हुए, इसके आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। अब बैलेंस कितने बचे क्वेश्चन? 30। मान लेते हैं आपने 30 के 30 में सब में सी 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 या बी 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 लगाया, ठीक है। और ऐसा कहता है वर्स्ट केस सिनेरियो, आपकी किस्मत इतनी फूटी है कि एक भी आंसर सही नहीं हुआ, ठीक है। तो एक भी आंसर सही नहीं हुआ तो मार्क्स मिले कितने? 0। गलत कितने हुए क्वेश्चन? 30 के 30। मार्क्स कितने नेगेटिव हो गए? 7.5। तो भैया 70 मिले थे, 30 के 30 क्वेश्चन गलत हो गए, उसका तो 1 मार्क्स भी नहीं मिला। और जो आपने क्वेश्चन गलत किए 30, उसके 7.5 नेगेटिव मार्किंग के साथ आप वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 62 को टच करोगे, जो कि अभी भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप सभी में बी 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 सिलेक्ट करते हैं और आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो गए, जिसके तो हाई चांसेस हैं, तो आपको 5 मार्क्स तो मिल गए, 70 + 5 75 हो गए।
लेकिन 25 क्वेश्चन जो आपने गलत किए उसके 6.5 मार्क्स चले जाएंगे, यानी अभी भी आप 68.5 पे रहेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 70 + 10 80, और 20 क्वेश्चन के 5 मार्क्स चले गए, आप फिर भी 75 पे पहुंच जाएंगे, जिसके हाई चांसेस। 15 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए, जो कि हो ही जाते हैं बच्चों के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो 70 + 15 85, 15 क्वेश्चन गलत हुए उसके 4 मार्क्स हम ले जाते हैं, 81 पे फिर भी पहुंच जाएंगे। 20 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो 90, और 10 क्वेश्चन गलत हुए उसके 3 मार्क्स कट कर देते हैं, 87। इसी तरीके से 93.5, 100, 100 तो हाइपोथेटिकल है, ये नहीं पहुंच पाएंगे आप अगर आप तुक्का मार रहे तो। मान लीजिए आपके क्वेश्चन 75 सही है, तो डिस्क्लेमर में कोई डर नहीं। अगर आप सारे ऑप्शन 25 के 25 क्वेश्चन जो आपने छोड़े सभी पे ए, सब पे बी, ऐसा सब पे सी भी करते हैं, और आपके सारे गलत होते हैं, तो भी आप 68 पर पहुंचते हैं। लूज करने के लिए कितने मार्क्स? मात्र 7 मार्क्स डाउन साइड। लेकिन अगर आपके 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आप 75 के 75 स्कोर करेंगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आप 81 स्कोर करेंगे। अगर आपके 15 क्वेश्चन भी सही होंगे तो आप 87 तक पहुंच जाएंगे। यानी 75 से 87 पे पहुंचने के लिए आपको 25 में से बस 15 क्वेश्चन सही करने हैं, जो कि आराम से हो जाते हैं। अगर आप 80 तक पहुंच गए तो बच्चों बचे के बच्चे 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन भी आपके गलत हुए तो आप 75 पे जाके गिरेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन गलत हुए, 20 क्वेश्चन के 5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है भैया, अगर मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन सही भी हुए ना तो आप 90 पे पहुंच जाएंगे और 3 मार्क्स चले जाएंगे, 87 पे पहुंच जाएंगे। अगर आपके 15 क्वेश्चन, ये थोड़ा मुश्किल है, 20 में से 15 के 15 सही होना पर 10 तो सही हो ही सकते, तो भी आप 87 पे पहुंच जाएंगे। अगर आप 85 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर चुके हो तो भैया आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके सारे के सारे बचे हुए 15 आप टिक मारते हैं और वो गलत हो जाते तो भी आप 81 पे पहुंचते हैं। अगर मान लीजिए 5 भी आप सही कर लेते तो 87 पहुंच जाते हैं, और 10 सही हो जाते तो 93 पर। इसी तरीके से अगर आप 90 या 95 के लेवल पे, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 70 मार्क्स सही तरीके से हाथ में अचीव कर लिए, आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, आप 62 से नीचे तो नहीं जाएंगे, जो कि अभी भी बहुत बड़ा नंबर है। ज्यादा लूज नहीं किया, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा तो 100 तक पहुंच सकते हैं। 100 हाइपोथेटिकल है, 62 भी भैया इतना नीचे नहीं गिरोगे। मतलब अगर आप 70 मार्क्स तक पहुंच गए तो आप कोई भी प्रकार का रिस्क ले सकते हो। गिर गिर के भी इतना गिरोगे, और बढ़ बढ़ के तो भैया फुल मार्क्स लाने तक 90 तक पहुंचने की आपके पास पूरी उम्मीद है। तो कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे पहले तो जितने क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली हैं आप वो अटेम्प्ट कर लीजिए। सेकंड पड़ाव ये रहेगा कि जो क्वेश्चन छूटे हैं एलिमिनेशन थियरी लगा के वहां से मार्क्स बटोरो। अब जितने क्वेश्चन बचे हैं उसमें से 10-15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो, वो कंफ्यूज में जिसमें आपको सही लग रहा है वो सिलेक्ट कर लो। बचे हुए सारे क्वेश्चन में सब पे बी मार्क कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गलत भी हुआ, देखो मैं कोई यहाँ पे मैजिक की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूँ कि आप 62.5 से नीचे तो गिर नहीं सकते। सो डू दिस, एंड दिस हैज एक्टेड एज मिरेकल। मेरे पास अगर मैसेजेस होते तो मैं बच्चों के मैसेजेस आपको दिखाता कि बच्चे बोलते हैं सर इसकी मदद से कम हमने 5-7 मार्क्स तो बढ़ा लिए हैं। ठीक है, जो भी हमारा लेवल था, समझो 70 का लेवल था तो सर हम 75 तक तो पहुंच ही गए, नुकसान कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, और हमको कोई रिग्रेट भी नहीं था। तो मार्क्स बढ़े ही हैं, कभी कम नहीं हुए। पर हाँ, अगर आपको 60 से भी कम मार्क्स हैं, मान लीजिए 60 मार्क्स हैं और आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 में से 40 गलत हुए, वैसे तो होते नहीं है, तो आपके 10 मार्क्स और रिड्यूस होकर 50 पे आ जाएंगे। सब्जेक्ट एग्रीगेट मेकर था, आप जबरदस्ती रिस्क ले रहे हैं, ऐसे समय 60 पे छोड़ देना ही सही है। 70 के ऊपर जाता है बच्चा, आराम से जाता है, तो भैया ये रिस्क ले सकते हो। और पता है एंड में आपके पास हो सकता है टाइम भी कम पड़े, तब भी आप ये ट्रिक अपना सकते हो। पर सबसे पहला हैक जो है ना, सॉरी सेकंड नंबर का, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है पहले उसे ही अटेम्प्ट कर। ठीक है, चलिए इसका काउंट लेना पड़ता है। ऑल द वेरी बेस्ट। शाम को अच्छे मैसेजेस के साथ मुझे कॉल करना कि हमने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। थैंक यू सो मच गाइस।